बांटने के तल पर कुछ चीजें हमें जाननी चाहिए और जीवन जीने का एक अलग ढंग हमें अपने भीतर लाना चाहिए। बांटना घटता है तुम्हारे हृदय की उन्मुक्तता से, फ्रॉम ओपन एंड अनकंडीशनल हार्ट। कल ही हमने इस पर भी लंबी बात की थी। आज सभी मित्रों के साथ वो बात मैं फिर से रखता हूं। हृदय के तल पर संसार में 4 तरह का व्यवहार पाया जाता है। पहला और आध्यात्मिक तल, सबसे हायर जो प्लेन है, वो है तुम्हारे हृदय का तल। बांटने में और ग्रहण करने में, दोनों में पूरी तरह से खुला हुआ। तुम दे भी सको प्रेम और प्रेम ले भी सको। ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। संसार में जो तल पाए जाते हैं उसमें प्रायः एक तल की प्रमुखता है जिसमें लोग प्रेम लेना चाहते हैं, सहयोग लेना चाहते हैं। वो ऐसे जीते हैं जैसे पूरी दुनिया उनको सहयोग करने के लिए बनाई गई है। लोग ही नहीं, प्रकृति के साथ भी वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उनको जिंदा रखने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए पूरी दुनिया इसीलिए बनी। तो वो लोग लेने में तो कुशल होते हैं कि अगर सहयोग मिले तो ले लें, लेकिन सहयोग देने में बड़े ही कंजूस होते हैं, बड़े ही बंद होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। वो सहयोग देते नहीं। प्रेम बांटना उनसे संभव नहीं होता। अब प्रेम बांटना और प्रेम लेना जब मैं कहता हूं तो ये एक बहुत ही व्यापक समझ है, क्योंकि प्रेम केवल बातों में नहीं है, प्रेम केवल क्रियाओं में नहीं है। प्रेम वहां पर है जहां पर तुम्हारा कार्य, भाव और विचार एक दूसरे से मिल जाता है, उसमें एक लय आ जाती है। संसार का ये एक सामान्य तल है और इस तल के लोग ही दुखी हैं, क्योंकि अगर तुम देने में सक्षम नहीं हो तो लेने के रास्ते भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। अधिक दिन तक वो भी खुला नहीं रहेगा, तरह तरह के कष्ट आएंगे। फिर एक दूसरा प्रकार है, दूसरे किस्म के लोग हैं, वो बड़े धार्मिक लोग होते हैं और बड़े समाज सेवी किस्म के लोग होते हैं और अपने आप को कुछ विशेष समझने वाले लोग होते हैं। उनको लगता है कि मैं प्रेम दे सकता हूँ, सहयोग दे सकता हूँ, लेकिन मैं किसी से सहयोग लेता नहीं, किसी से कुछ लेता नहीं। तो बहुत गर्व से ये बात कहते हुए वो दिखाई देंगे, नहीं मैं करता सबके लिए, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। सहयोग कर देंगे, लेकिन तुम उनका सहयोग करना चाहोगे वो बंद हो जाएंगे। वो तुम्हारे साथ प्रेम से बैठ जाएंगे, लेकिन तुम उनके साथ प्रेम से बैठना चाहोगे वो उठकर चल देंगे। पहला व्यक्ति असुरक्षा के भय से ग्रस्त था और दूसरा व्यक्ति भी एक अलग किस्म के भय से ग्रस्त होता है। वो भय जो किसी के निकट आने से पैदा होता है, वो अपनी अस्मिता से बहुत आक्रांत है, अपनी आइडेंटिटी से, अपने ईगो से, अपने अहम से बहुत ही आतंकित होता है। उसे लगता है किसी के निकट जाएंगे, किसी को अपने साथ जुड़ने दिया, किसी के प्रेम को स्वीकार किया तो मेरा जो एक मैंने अपना व्यक्तित्व बना रखा है वो खो जाएगा। वो फिक्स्ड आइडेंटिटी के साथ व्यवहार करते हैं, उनका बहुत अपना कष्ट है। तीसरा प्रकार होता है जहां पर व्यक्ति इन दोनों प्रकारों में यात्रा करते करते एक दिन पूरी तरह बंद हो जाता है
जब न वो ग्रहण कर सकता है, न दे सकता है, न बांट सकता है, न ले सकता है, और वो सबसे पैथेटिक सिचुएशन है, वहां पर वो पूरी तरह से बीमार हो चुका होता है व्यक्ति। ऐसे ही लोग पथराए हुए दिखाई देते हैं। उनकी ओर देखोगे, उनकी आंखें भाव शून्य, चेहरे पूरी तरह से जड़, उनकी उपस्थिति ही तुम्हें आतंकित कर देगी। ऐसे किसी व्यक्ति के पास तुम बैठोगे, तुम्हें लगेगा दम घुट रहा है, तुम सफोकेटेड अनुभव करोगे। पहला तल उस व्यक्ति के पास बैठोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ताजी हवाएं बह गई हैं, तुम ऊपर उठ गए हो, सब कुछ खुला खुला सा हो गया है। और इस प्रकार में जो दोनों तरह से बंद है, तो पूरी तरह से घुट जाओ। लेकिन ये लेना देना बड़ा ही सूक्ष्म है। तुम लेने देने के बहुत ही मोटे तलों पर मत जाना, जीवन के पूरे विस्तार पर संवेदनशील हो और देखो बांटना कैसे घटता है। मेरे एक मित्र भी एक बात मुझे बता रहे थे कुछ दिन पहले कि उन्होंने अपने घर में एक पौधा रखा हुआ था, वो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, उससे उन्हें बड़ा लगाव था, और वो ऐसा पौधा था जिसे नियमित रूप से थोड़ा पानी चाहिए रहता है, और वो बहुत व्यस्त थे। वो रोज उसको देखते थे और उनको लगता था कि नहीं, इसमें थोड़ा पानी देना चाहिए, लेकिन वो फिर चले जाते थे। फिर दूसरे दिन जब उनकी निगाह पड़ती थी तो उन्हें लगता था इसमें कुछ पानी देना चाहिए, लेकिन पानी दिया नहीं, सोचते रहे। उन्होंने कहा कि ये हफ्ते भर चलता रहा, और जब हफ्ते भर बाद मैंने पलट कर उस पौधे को देखा तो वो मर चुका था, सूख चुका था। और तब मेरे अंदर एक अपराध बोध आया कि इस पौधे की मृत्यु में मेरी बेहोशी का हाथ है। मैं सोचता रहा कि पानी देना चाहिए, लेकिन मैंने दिया नहीं, और वो पौधा मर गया। ऐसे ही जीवन में कई बार तुम देखते हो ऐसा करना चाहिए, लेकिन तुम करते नहीं। तब तुम जीवन के प्रवाह को रोकते हो। पौधे हों, व्यक्ति हों, सबको एक तरह का पानी चाहिए ठीक वक्त पर। तुम केवल सोचो ही नहीं, कार्य भी करो, एक्शन भी लो। यही बांटने का भाव है। कई बार जीवन की आपाधापी में तुम इतने तेज भाग रहे होते हो कि जीवन ही हाथ से फिसल जाता है। तुम दुकान किस लिए जाते हो? जिंदा रहो, अच्छे से खुश रहो। तुम नौकरी किस लिए करते हो? कि ताकि जीवन तुम्हारा अच्छे से चल सके, तुम प्रसन्न रह सको। तुम संबंध क्यों बनाते हो? ताकि जीवन में आनंद आ सके, प्रसन्नता आ सके। लेकिन इन्हीं सारे कामों में तुम कई बार इतना अधिक सक्रिय हो जाते हो कि फिर जीवन की फिक्र ही नहीं रहती, और जीवन कब कहीं पीछे छूट जाता है, जैसे हाथ से कोई चीज गिरकर गुम हो गई हो। तो उसी गुम हो गए जीवन की तलाश अध्यात्म, जीवन की आपाधापी नहीं, जीवन में कौशल। जीवन तुम्हारी व्यस्तता से नहीं चलता, जीवन तुम्हारी कुशलता से चलता है। जितने कम कुशल होगे उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आध्यात्मिक व्यक्ति मैं उसे कहता हूं जो बहुत कुशल हो गया है और कुछ करता ही नहीं, उसके सब काम एफर्टलेस होते हैं। उसका काम भी इतना सहज होता है जैसे वो काम के साथ खेल रहा हो। उसके कार्य भी ऐसे ही सहज हो जाते हैं। तुम्हें कार्यों में लगता है कि नहीं, बहुत एफर्ट करना है। एफर्ट तुम्हारे ईगो का है, और एग्जिस्टेंशियली जब तुम जुड़ जाते हो, अस्तित्व का ढंग से जुड़ जाते हो, तो कम प्रयास में ज्यादा काम होते हैं।
संसार में सफलता जिसे कहते हो, जिसे सुफलता कहते हो, सफलता और सुफलता वो इसी बात में है कि तुम अपने भीतर कितनी अंतर्दृष्टि और कितना कौशल उत्पन्न करते हो। और अंतर्दृष्टि और कौशल से भरा व्यक्ति बहुत सहजता से काम करता है। जैसे तुम बहुत अच्छे मॉडल की कार जब ड्राइव करते हो तो उसका स्टीयरिंग उतने ही सॉफ्टली मूव करता है। तो फेरारी ड्राइव करोगे तो वो तुम्हारी एक उंगली से भी ड्राइव हो जाएगी। तुम और ऊपर चले जाओगे, जो सुपरसोनिक प्लेन्स हैं जिनका उपयोग करते हैं, वो यहीं से बैठकर एक कंप्यूटर स्क्रीन या एक लैपटॉप के साथ बैठकर कंट्रोल हो जाते हैं, पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी जब बड़ी हो जाती है तो काम कम होता है। अध्यात्म सुप्रीम टेक्नोलॉजी है। तो जब तुम उस सुप्रीम टेक्नोलॉजी से कॉन्फ़िगर्ड हो जाते हो तो तुम्हारा जीवन एफर्टलेस हो जाता है। आज के लिए मैं चाहूँगा कि सब लोग उसी सुप्रीम टेक्नोलॉजी को अपने अंदर कॉन्फ़िगर करवाएं, डलवाएं और अपने जीवन को एफर्टलेस बनाएं, अंतर्दृष्टि और कौशल से भरा हुआ, ताकि हर क्षण आनंद, शांति और उत्सव से भरा हुआ हो। ये सबके साथ घट सकता है, घट रहा है, इसके लिए मेरा सभी को शुभाशीष। और इस यात्रा में जितना भी गहरे जाएंगे उसमें मेरा सहयोग, अनंत पथ के सभी संबुद्ध मित्रों का सहयोग सबको हमेशा उपलब्ध रहेगा। इसके लिए आश्वस्त रह सकते हैं। आज के लिए इतनी ही बात।